What's up guys, welcome to the channel. This is खुशी, your friend, well-wisher and mentor as well. आपका इस चैनल पर स्वागत है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो आई एम रियली वेरी सॉरी, मेरी कल तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी एंड आज भी आपको मेरी वॉइस में समझ में आ रहा होगा कि आई एम सफरिंग विद कॉमन कोल्ड। तो जो वॉइस में थोड़ा सा डिफरेंस है जिसकी वजह से क्लियर नहीं है और लाउड भी नहीं है, तो उसको बेयर करना। आई एम सॉरी फॉर दैट। आई होप यू ऑल गाइज विल अंडरस्टैंड दिस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज के टॉपिक में हमें पढ़ना है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस की हमें ज़रूरत क्या है, बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आप बिजनेस करे जा रही है मैम, ये तो बताइए कि बिजनेस की ज़रूरत क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है, देखो बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उनको दो तरीके से देखा जाता है। एक तो होता है ट्रेडिशनल व्यू और एक होता है मॉडर्न व्यू। अब ट्रेडिशनल व्यू के अंदर एक ही ऑब्जेक्टिव आता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, जो सबको पता होता है। बिजनेस का मेन मोटिव, बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस होता ही प्रॉफिट बनाने के लिए है, वरना अगर प्रॉफिट नहीं बनाना होता तो लोग अंडर कॉन्ट्रैक्ट सैलरी और वेजेस पर काम कर रहे होते, कोई बिजनेस करता ही नहीं। बिजनेस क्यों किया जाता है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए, प्रॉफिट्स बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट्स बनाने के लिए। तो ये आता है ट्रेडिशनल व्यू के अंदर। सेकेंड जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मॉडर्न व्यू। मॉडर्न व्यू के अंदर 6 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस मैंने मेनली यहाँ लिख रखे हैं। तो मॉडर्न व्यू में सबसे पहला आता है मार्केट स्टैंडिंग, गुड रेपुटेशन। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इन मॉडर्न व्यू इज दैट कि हमारे जो कस्टमर्स हैं उनके सामने हमारे बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी हो, मार्केट स्टैंडिंग अच्छी हो, हम प्रोडक्ट्स अच्छे दें जिससे कि हमारा जो कस्टमर है वो वापस लौट कर आए, हमारे एम्प्लॉयज़ का बिहेवियर अच्छा हो, उसके साथ हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छा होगा और जब बिहेवियर अच्छा होगा तो कस्टमर वापस आएगा। तो फर्स्ट यही होता है मार्केट स्टैंडिंग, गुड रेपुटेशन, ठीक है। सेकेंड है इनोवेशन। अब बेटा बिजनेस जो होता है उसको नई टेक्नोलॉजी, नए रिसोर्सेज आज के टाइम से यूज़ करना, वो क्या होता है? इनोवेशन। इनोवेशन मतलब जो नए रिसोर्सेज आ रहे हो उनको यूज़ करना, न्यू टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करना, इस कॉल्ड इनोवेशन। तो बिजनेस का सेकेंड ऑब्जेक्टिव होता है इनोवेशन, कि जो नई चीज़ें आ रही हैं हम उनका फ़ायदा उठाएं और अपने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को बढ़ाएं, अपने काम को एफिशिएंटली और एफिशिएंसी के साथ कर सके। तो सेकेंड होता है इनोवेशन। थर्ड वन इज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब बेटा कम से कम चीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना, कम रिसोर्सेज में कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट निकालना इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी बिजनेस। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं होगी तो काम अच्छे से नहीं होगा और हम लॉस में जा रहे होंगे। एंड इट इज़ प्रैक्टिकल कि अगर काम अच्छे से नहीं होगा तो हम लॉस में जा ही रहे होंगे। जो हमारा फोर्थ है वो है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। और फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का क्या मतलब है? फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है जो भी हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि एम्प्लॉयज़, या फिर फाइनेंशियल रिसोर्सेज जैसे कि मनी, बिजनेस के एसेट्स, उनका एफिशिएंटली यूज़ करना होता है। क्या होता है? फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। फिफ्थ है हमारा अर्निंग प्रॉफिट्स। वही बिजनेस का मेन मोटिव ही होता है, मेन ऑब्जेक्टिव ही होता है प्रॉफिट अर्न करना। एंड द लास्ट वन इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए या इनोवेशन या प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं होती है। आजकल बिजनेस का सोसाइटी के टुवर्ड्स एक बहुत अच्छा रोल होता है, और वो क्या है? कस्टमर्स को फेयर प्राइसेस पे प्रोडक्ट देना, अच्छे प्रोडक्ट देना, जैसे सोसाइटी ग्रोथ करे एंड सोसाइटी में पोल्यूशन हम ना फैलाएं, पोल्यूशन का ध्यान रखें। एंड दिस इज ऑल। सो ये क्या है? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ की। बिजनेस के यहाँ हम क्लास 11th में बिजनेस के 2 टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट है इंडस्ट्री और सेकेंड है कॉमर्स। अब जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। इंडस्ट्री वो होती है जहाँ पर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा होता है। तो इसमें 3 टाइप्स आते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब प्राइमरी क्या होता है? प्राइमरी होता है यूजेस नेचुरल रिसोर्सेस लाइक एग्रीकल्चर। प्राइमरी वो होता है जो रॉ मटेरियल लेता है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करता है, जैसे कि एग्रीकल्चर,
ठीक है। तो वो क्या हो गया, प्राइमरी इंडस्ट्री हो गई। सेकंड है सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जैसे कि हमने यहाँ से लेते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री में क्या हुआ, उसने व्हीट को यूज़ किया। सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमने क्या किया, उस व्हीट का फ्लोर बना दिया, ठीक है, आटा, उस व्हीट का आटा बना दिया, तो वो क्या हो गई, मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है, मेकिंग क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन, जैसे कि कॉटन से क्या बना देना, क्लोथ्स बना देना, तो वो किस में आ जाएगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री में आ जाएगा। एंड द थर्ड इज टर्शरी इंडस्ट्री। अब बेटा टर्शरी इंडस्ट्री क्या होता है, जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है बिजनेस के लिए, जैसे कि बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन। ये क्या इन सर्विसेज के बिना बिजनेस हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये आ गया हमारे इंडस्ट्री में। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स होता है, इंडस्ट्री का क्या मतलब होता है, जहाँ गुड्स का प्रोडक्शन होता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी वो जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करे, सेकेंडरी वो जो उन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट्स बनाए, एंड थर्ड जो उन प्रोडक्ट्स के लिए, बिजनेस के लिए क्या करे, सर्विसेज प्रोवाइड करे, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब कुछ, ठीक है। सेकंड जो आता है टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज में, फर्स्ट तो हो गया इंडस्ट्री जो कि हमने पढ़ लिया। सेकंड हम पढ़ेंगे कॉमर्स। अब कॉमर्स का क्या होता है, कॉमर्स में गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जैसे कि गुड्स को खरीदना या बेचना, तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमें 2 चीज़ें पढ़ना है, फर्स्ट है ट्रेड एंड सेकेंड वन एड्स टू ट्रेड। अब बेटा ट्रेड का क्या मतलब होता है, ट्रेड का मतलब होता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। किसी सामान को खरीदना और उसको बेचना, इससे रिलेटेड जो काम होता है वो किस में आता है, ट्रेड में आता है। यहाँ भी हम 2 चीज़ें पढ़ेंगे, एक तो होता है इंटरनल ट्रेड और एक होता है एक्सटर्नल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड वो होता है जो विद इन अ कंट्री, इट्स विद इन अ कंट्रीज बाउंड्री किया जाता है, मतलब कि हम कंट्री में ही करते हैं, वो क्या कहलाता है, इंटरनल ट्रेड कहलाता है। और जो बिटवीन कंट्रीज होता है, मतलब डोमेस्टिक कंट्री के बाहर भी चल रहा होता है, फॉरेन कंट्रीज के साथ लेन देन करते हैं, गुड एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट करते हैं, तो क्या होता है, एक्सटर्नल ट्रेड होता है। उसके बाद हमें पढ़ना है एड्स टू ट्रेड। ट्रेड का क्या मतलब होता है, सर्विसेज दैट सपोर्ट ट्रेड, आई एम सॉरी, एड्स टू ट्रेड, सर्विसेज दैट सपोर्ट ट्रेड। अब जो ट्रेड को सपोर्ट करेंगी वो सर्विसेज क्या कहलाती हैं, एड्स टू ट्रेड कहलाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग। अब देखो बेटा, बिना ट्रांसपोर्ट के क्या कुछ हो सकता है, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम बिना ट्रांसपोर्ट के बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम मान लो कि मुंबई में कोई सामान बन रहा है, ठीक है, तो क्या ज़रूरी है कि हम हमारी इंडस्ट्री का प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिर्फ मुंबई या मुंबई के अंदर ही कर लेंगे, तो हमें ऐसा तो नहीं हो सकता। तो हमें प्रोडक्ट्स क्या करने पड़ते हैं, बाहर भी भेजने पड़ते हैं, जिससे कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो ग्रोथ करे, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट। सेकेंड है बैंकिंग। कभी कभी कंपनी को फाइनेंस की ज़रूरत पड़ती है जो उसके पास नहीं होता, तो उसमें कौन मदद करता है, बैंकिंग करता है। थर्ड है इंश्योरेंस। कंपनी में कोई दिक्कत आ गई, भाई आग लग गई, चोरी हो गई, तो उसके लिए इंश्योरेंस भी क्या होता है, बहुत ज़रूरी होता है। तो थर्ड वन इज इंश्योरेंस। फोर्थ है वेयर हाउसिंग। अब सामान बना लिया हमने, अब उस सामान को अच्छे से रखेंगे नहीं, अगर ज़रूरी तो नहीं है, हम ये तो नहीं कह सकते सर्टेनली कि भाई हमने जितना सामान बनाया है वो सारा का सारा हमारा सेल हो जाए, नहीं हो सकता है वो भी जाए, हो सकता है नहीं भी हो। तो इन केस अगर नहीं होता तो हम उस टाइम क्या करेंगे, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ता है, वेयर हाउसिंग, कि हमारा सामान अच्छे से स्टोर हो सके, उसको कोई दिक्कत ना आए, सामान हमारा अगले साल तक या नेक्स्ट सीजन तक ठीक ठाक रखा रहे, तो वो होता है वेयर हाउसिंग। एंड फिफ्थ इज एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का बिजनेस के अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखो, जैसे कि बायजूस है और वेदांतु है। बायजूस को सब क्यों जानते हैं, क्योंकि उसने एडवर्टाइजिंग अपनी अच्छी की है, तो बायजूस को सब जानते हैं। और वेदांतु का कंपैटिबिलिटी इतने लोग नहीं जानते, तो क्यों, क्योंकि बायजूस की क्या थी, एडवर्टाइजिंग अच्छी थी। तो बिजनेस के प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए, सेल करने के लिए और बिजनेस में ग्रोथ करने के लिए एडवर्टाइजिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो पूरा चैप्टर एक बार ओवरव्यू कर पूरा पार्ट एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, जिसमें आया था फर्स्ट ट्रेडिशनल व्यू, सेकंड और सेकंड है मॉडर्न व्यू। हम 2 तरह के व्यूज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट में आता है ट्रेडिशनल व्यू में एक ही आएगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट अर्न करना, एंड मॉडर्न व्यू में मार्केट स्टैंडिंग,
गुड रेपुटेशन, मतलब कि कस्टमर्स के सामने हमारी जो इंडस्ट्री है उसकी रेपुटेशन अच्छी हो। इनोवेशन, नए नए टेक्नोलॉजीज को, नए नए रिसोर्सेज को यूज करना। थर्ड वन इज प्रोडक्टिविटी, सभी रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज करना। फोर्थ है फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज करना, ठीक है। और फिफ्थ अर्निंग प्रॉफिट्स, दैट इज बेसिक मोटिव। और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बिजनेस के सोसाइटी के टुवर्ड्स भी क्या होते हैं, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। सेकंड हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, जिसमें हमने दो चीजें पढ़ी, फर्स्ट थी इंडस्ट्री एंड सेकंड वन इज कॉमर्स। इंडस्ट्री क्या होता है, जहां गुड्स का प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। एंड कॉमर्स क्या होता है, जहां गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लाइक बाइंग एंड सेलिंग, ठीक है। अब इंडस्ट्री में तीन टाइप की इंडस्ट्रीज आती है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री, टर्सरी इंडस्ट्री। प्राइमरी क्या होता है, जो नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है। सेकेंडरी इंडस्ट्री जो उस नेचुरल रिसोर्सेज को किसी प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चर करता है, ट्रांसफॉर्म करता है। और थर्ड टर्सरी इंडस्ट्री जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लाइक बैंकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन, ओके। उसके बाद कॉमर्स में, कॉमर्स क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। तो उसमें हमने दो चीजें पढ़ी, फर्स्ट थी ट्रेड एंड सेकंड थी एड्स टू ट्रेड। अब ट्रेड का क्या मतलब होता है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज कॉल्ड ट्रेड। ट्रेड में दो चीजें हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड जो विद इन कंट्री होता है, कंट्रीज के बाउंड्रीज के अंदर होगा, डोमेस्टिक होगा, हम कंट्री के अंदर ही काम करेंगे। एंड एक्सटर्नल ट्रेड जो हम फॉरेन कंट्रीज के साथ भी काम कर रहे होंगे, आउटसाइड द बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, बिटवीन सेवरल कंट्रीज, वो क्या होगा, एक्सटर्नल ट्रेड होगा। जैसे हम किसी दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं या किसी दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा एक्सटर्नल ट्रेड हो जाएगा। उसके बाद सेकंड हमें पढ़ना है एड्स टू ट्रेड। अब एड्स टू ट्रेड क्या होता है, सर्विस दैट सपोर्ट ट्रेड, ऐसी सर्विसेज जो ट्रेड को सपोर्ट करती है, वो हो जाएंगी एड्स टू ट्रेड। तो फर्स्ट आ जाएगी इसमें ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट मतलब सामान को इधर से उधर भेजना, ठीक है। सेकंड है बैंकिंग, अगर हमें कभी फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है तो उसमें हमारी मदद कौन करता है, बैंकिंग। थर्ड वन इज इंश्योरेंस, अगर कंपनी को, हमारी इंडस्ट्री को कोई प्रॉब्लम आ जाए, चोरी हो जाए या आग लग जाए, ये तो अनसर्टेन है, ये पता थोड़ी होता है, तो इसमें कौन मदद हमारी करेगा, इंश्योरेंस। फोर्थ वेयर हाउसिंग, अगर ज़्यादा सामान बन गया तो उसे कहाँ रखेंगे, तो उसको ठीक ठाक रखने के लिए क्या काम होता है, वेयर हाउसिंग। एंड फिफ्थ वन इज एडवर्टाइजिंग, हमारे प्रोडक्ट को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सेल करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं, एडवर्टाइजिंग का। तो आज का सेशन हम यही ख़त्म करेंगे। एंड आई डोंट हैव एनर्जी एज यू सी इन द वीडियो, देख सकते हैं आप लोग। तो आज का सेशन हम यही खत्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप ग्लोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।